Cheers, डूडल। जंगल में गर्मी बहुत बढ़ रही थी। सब पक्षी अपने घर और घोंसले बनाने के लिए सायेदार पेड़ ढूंढ रहे होते हैं। कल्लू कौवा और उसकी पत्नी सब पक्षियों से पहले बड़ा सायेदार पेड़ पे अपना घोंसला बना लेते हैं। गोरी और कल्लू के पास बुलबुल आती है। लो जी, राणा चिड़िया की चमची आ गई। तुम यहाँ पे क्यों आई हो बुलबुल? गोरी बहन, तुम्हें पता तो है जंगल में कोई ठंडा पेड़ नहीं है, एक ही पेड़ था, उस पे आप लोगों ने अपना घर बना लिया है। तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझसे मार ना खा लेना। ये मेरा पेड़ है। ये पेड़ सब पक्षियों का है, इस पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा। गोरी फिर बुलबुल को मारती है। अभी गोरी बुलबुल को मार ही रही होती है कि इतनी देर में कबूतर आ जाता है। गोरी, तुम क्यों मार रही हो बुलबुल को? लो जी, तुम्हारा सिफारिशी भी आ गया। चलो बुलबुल, तुम्हें राणा चिड़िया बुला रही है। फिर कबूतर और बुलबुल दोनों राणा चिड़िया के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं। तुम्हें क्या हुआ बुलबुल? इसे गोरी ने मारा है। बुलबुल फिर कबूतर को सब बताती है। बुलबुल, तुम परेशान न हो, मेरी दोस्त बर्फीले जंगल से कल आएगी। वो अपने साथ मुझे उस जंगल में लेकर जाएगी। तुम सब भी मेरे साथ चलना। हाँ बुलबुल, हम सारी गर्मियाँ वहाँ निकाल कर यहाँ वापस आ जाएंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है तो वो सारे राणों के पास आ जाते हैं और उसकी दोस्त का इंतजार कर रहे होते हैं। बुलबुल और कबूतर, तुम दोनों ने अच्छा किया, तुम यहाँ पे आ गए। राणा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए 2 मीठे मीठे अमरूद लाया हूँ। अच्छा किया कबूतर, मैं तो भूल ही गई थी। कुछ देर के बाद राणों की दोस्त आ जाती है। फिर ये सब मिलकर खूब बातें करते हैं। कल्लू और गौरी अपने ठंडे पेड़ के घोंसले में बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चैन नहीं होता। कल्लू, 2 दिन से बाकी पक्षी नहीं देखे। गौरी, न तुम्हें चैन है न दूसरों को चैन से जीने देती हो। फिर कल्लू और गौरी दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। वो दूसरे जंगल जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। कहाँ जा रही हो राणा? हम बर्फीले जंगल जा रहे हैं। मुझे भी बर्फीले जंगल पे जाना है, मुझे भी साथ ले जाओ। राणो गौरी की एक नहीं सुनती। वो अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। फिर गौरी और कल्लू उनके पीछे जाते हैं और काफी देर उड़ने के बाद आखिर वो बर्फीले जंगल में पहुंच जाते हैं। पहले तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है सर्दी बढ़ जाती है और वो सब आग के सामने बैठकर बहुत बातें करते हैं। रात को सर्दी काफी बढ़ जाती है। फिर वो सब परी के घर चले जाते हैं। कल्लू और गौरी की ठंड से जान निकल रही थी। वो फिर परी के घर के बाहर जाते हैं। हमें भी अपने घर में ले लो, हम सर्दी से मर रहे हैं। काफी देर मिन्नतें करने के बाद परी उनको अपने घर के अंदर ले जाती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गौरी आजकल गुस्से में रहती थी क्योंकि उसने नए नए अभी 2 अंडे दिए थे और उसे उन अंडों पे बैठना पड़ता था। कल्लू, तुम सारा दिन हमारा फिरते रहते हो। कभी दोस्तों के पास चले गए, कभी नदी पे चले गए और मैं सारा दिन अंडों पे बैठी रहती हूँ। और तुम क्या चाहती हो कि अंडों पे मैं बैठूं और तुम बाहर मस्ती करो? सारी औरतें पक्षी ही अंडे पे बैठती हैं, मर्द नहीं बैठते। तुम मुझसे मार ना खा लेना, बहुत पिटोगे मुझसे। आज तुम अंडों पे बैठोगे और मैं बाहर जाऊंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्लू गौरी के सामने हार मान लेता है और वो अंडों पे बैठ जाता है और गौरी मस्ती करने नदी पे चली जाती है। दूसरी तरफ राणो के पास कोई अंडा ना होने की वजह से परेशान होती है। मेरे पास कोई अंडा नहीं है, क्या मैं माँ नहीं बन सकती? मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर भाई के पास जाती हूँ, उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा। राणो फिर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, आपको पता है मेरे पास कोई अंडा नहीं है और मैं माँ नहीं बन सकती और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। राणो, मेरे पास इस चीज का एक हल है। मैं एक अनाथ आश्रम को जानता हूँ जहाँ से एक अंडा मिलता है। कबूतर भाई, मुझे वहाँ पर ले जाओ, मैं वहाँ पर अंडा ले लूंगी।
मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। राणा और कबूतर दोनों अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में गौरी मिलती है। गौरी बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम दोनों की टोली इस वक्त कहाँ जा रही है? बहन, हम दोनों अनाथ आश्रम जा रहे हैं मेरे लिए अंडा लेने। राणा, तुम मेरा एक अंडा ले लो। मैंने कुछ दिन पहले 2 अंडे दिए हैं। एक माँ अपना अंडा किसी को कैसे दे सकती है? मैं कौन सा फ्री में दे रही हूँ तुम्हें? 100 रुपए में अंडा दूंगी। राणो, तुम गौरी से अंडा ले लो। अनाथ आश्रम वाले अंडे पुराने भी हो सकते हैं। फिर राणा गौरी के साथ गौरी के घर जाती है और उससे 100 रुपए लेकर एक अंडा घर ले जाती है। वो बहुत खुश होती है और थोड़ी देर तक कल्लू घर आ जाता है। वो गौरी से दूसरे अंडे का पूछता है। गौरी, दूसरा अंडा कहाँ गया? कल्लू जी, मेरा गलती से पंख लग गया, अंडा टूट गया। कल्लू गौरी को बहुत डांटता है और सो जाता है। राणो उस अंडे की बहुत देखभाल करती है। वो उस अंडे को अपना अंडा समझ के बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिन बाद दोनों अंडों में से बच्चा निकलता है। वो दोनों जुड़वा होते हैं। कल्लू और गौरी भी बहुत खुश होते हैं और राणो भी बहुत खुश होती है। वो उसे अच्छा अच्छा फल ला के देती है और उसे साथ भोजन लेने के लिए भी लेकर जाती है। मेरे बेटे, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मेरा रंग काला क्यों है? मेरे बच्चे, जब ऊपर वाला रंग दे रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए काला रंग मांगा, क्योंकि मुझे काला रंग बहुत पसंद है। गौरी अपने बच्चे के लिए भोजन लेने चली जाती है और इतनी देर तक बच्चे के पास गौरी आ जाती है। ये बच्चा मुझे वही लग रहा है जो राणा को अंडा दिया था। आप किसके बेटे हो? आंटी आंटी, मैं राणा चिड़िया का बेटा हूँ। आपका रंग मेरे जैसा है। हाँ बेटा, मैं एक कौवे हूँ। कौवों का रंग काला ही होता है, इसलिए तुम भी काले हो। तुम भी एक कौवे हो। नहीं आंटी, मैं एक चिड़िया का बच्चा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। तुम जिस मर्जी से पूछ लो, तुम एक कौवे हो। चिंटू की प्यारी प्यारी बातें सुनकर गौरी के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना राणो को मैं 100 रुपए वापस देकर अपना बच्चा वापस ले लूं। फिर चिंटू और राणो घर आ जाते हैं। चिंटू घर आकर सब पूछता है जो उसने दिल में बातें रखी होती है। मम्मा मम्मा, मैं एक कौवा हूँ, इसलिए मैं काला हूँ। मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि झूठ और धोखा कभी छुपता नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है। राणो चिंटू को सब बताती है और इतनी देर में गौरी कबूतर को लेकर राणो के घर आ जाती है और उसको बोलती है कि मैं बच्चा वापस लेने आई हूँ। राणो, मेरा बेटा मुझे वापस दो और ये लो अपना 100 रुपए। मैं नहीं दूंगी, तुमने मुझे दिया था। मैं राणो मम्मा के पास ही रहूंगा। इन्होंने 100 रुपए का बेचा मुझे, अब वापस लेके 1000 रुपए का बेचेंगी। मैंने नहीं जाना इनके साथ। गौरी फिर शर्मिंदा होकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें सीखने को ये मिलता है, रिश्ते खून के नहीं, प्यार और एहसास के होते हैं।